अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी शुरू करती हूँ अपना आज का व्लॉग। अपनी डे की रूटीन से ही शुरू करूँगी। तो अभी तक जो है ना वो मेरी रमज़ान स्टार्ट हुए, आज माशाल्लाह से दूसरा रोज़ा है, लेकिन ये है कि मेरी अभी तक अफ्तारी और सहरी और अफ्तारी की रूटीन आप लोगों से शेयर नहीं हो सकी। तो बस आज भी मैं अपनी डे की रूटीन ही शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह जल्द ही अफ्तारी और सहरी और अफ्तारी के जो है ना वो अपनी रूटीन और व्लॉग्स भी आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी मैं वॉश कर रही हूँ कीमा। मंगवाया है कीमा, जो महीने के लिए मंगवाते हैं वो इकट्ठा मंगवा लिया जाता है। तो बस फिर वो मैं उसको वॉश करके उसके पैकेट बना के तो वो मैं रख रही होती हूँ। तो उसमें से जो शामी कबाब बनाने होते हैं वो मैंने कीमा अलग कर लिया है और उसको मैंने पकने के लिए भी रख दिया है। तो यहाँ पे जी मैंने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उसमें चने की दाल तो डालनी ही होती है। उसके बाद जी मैंने इसमें खड़े मसाले डाले हैं, बादियान का फूल, सब्ज़ और काली इलायची और सिनेमन स्टिक, काली मिर्च थोड़ी सी और प्याज लहसुन, ये सारी चीज़ें मैंने डाल के तो इसको रख दिया है जी पकने के लिए। और साथ में दूसरे मसाला जात भी डाल दिए हैं, नमक मिर्च वगैरह। और जी ये समोसे भी जो है ना वो बाज़ार से ही मंगवाए हैं और आलू वाले समोसे हैं वो मंगवाए हैं। तो यहाँ पे जी ये देखें कीमा जो है ना वो पक के हो गया है तैयार। इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था और ये तकरीबन 1 घंटा पकता रहा है। और दरमियान में मैंने बस 1-2 दफ़ा इसमें चम्मच हिलाया था तो फिर ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ सालन। आलू और सब्ज़ चने जो होते हैं ना उनका सालन बन रहा है, ये देखें। तो ये बन रहा है और साथ में मैं बना रही हूँ जी कबाब। और ये चीज़ें जो है ना वो बना के तो यहाँ पे जी ये फ्राई क्या कह रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ गरम मसाला। तो इसको रोस्ट करने के बाद फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अगर इसको रोस्ट करके ग्राइंड किया जाए ना तो ये इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। जब ये ग्राइंड करते हैं इसको इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है जी गोल जो धनिया होता है साबुत वाला वो। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसको जी डाल दिया है चॉपर में और मैं इससे बना लूँगी पाउडर। तो मैं इसी तरह से मसाला जो है ना गरम मसाला बनाती हूँ, घर में बनाती हूँ। पहले मसाला अच्छी तरह साफ़ करके सारा फिर उसको रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद इस तरह से इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आती है, इतना फ्रेश होता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो मसाला जब भी करें ग्राइंड इसको रोस्ट ज़रूर किया करें। पहले सफाई करें मसाले की अच्छी तरह से, इसके बाद इसको रोस्ट करें फिर ग्राइंड करें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो लें जी ये मेरा मसाला जो है ना वो तैयार हो गया है। और इसके बाद जी जो शामी कबाब का कीमा पका के मैंने रखा था वो भी तैयार हो गया है। अब इसको मैं कूट लूँगी और इसको मैं हाथ से ही इस तरह से इसकी मदद से कूटूँगी। जो कूटने वाला होता है डंडा होता है उससे कूट लूँगी। और इसको मैं नहीं डालूँगी उसमें चॉपर में, या इसको मैं बारीक नहीं करूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये इतना पक चुका है कि इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से कूट रही हूँ ना तो ये आराम से सारा जो है ना वो सॉफ्ट हो रहा है। और वैसे भी अगर उसको उसमें डाल लिया जाए ना ग्राइंडिंग जग में या चॉपर में तो ये बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में आ जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसमें किसी चीज़ का आपको टेस्ट नहीं महसूस होता है। और यहाँ पे जी ये सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक और धनिया वगैरह मैंने काट के बारीक बारीक रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद जी इससे हम थोड़ा सा मैं गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ और सारी चीज़ों को मिक्स करके तो इससे बना लेंगे जी कबाब। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप एक अंडा शामिल करना चाहें तो अंडा भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि कीमा इतना अच्छा पका हुआ था, इतना आराम से मतलब वो हो रहा था ना, स्टिक हो रहा था, तो इसमें अंडा डालने की ज़रूरत नहीं थी। अगर अंडा डालती तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता। तो यहाँ पे मुझे फिर मैं थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था वो मैंने इसमें ऐड किया है। और साथ में ही मैंने डाल दी है जी कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो डाल दिए हैं। और दोबारा से इसको अच्छी तरह से गूंद देना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, गूंदेंगे तो फिर इनका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे जी बस फिर बना लेने हैं इनसे कबाब।
और बहुत अच्छे बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। वैसे मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग्स में रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन आज फिर शेयर कर दी है क्योंकि बहुत से जो नए सब्सक्राइबर होते हैं उनके लिए फिर मैं दोबारा से रेसिपीज़ जो होती हैं ना वो शेयर करती रहती हूँ। तो ये है जी मेरी कबाब बनाने की रेसिपी। इसी तरह से मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। चॉपर में मैं कबाबों का कीमा बहुत कम कभी कभार ही ग्राइंड करती हूँ, क्योंकि उससे कीमा चॉपर में चॉप करने से कीमे का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जी ये कबाब बनके तैयार हो गए हैं। और अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ पंजीरी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने जो फूल मखाना होता है वो लेके एक पैकेट लिया है मैंने। उसको मैंने थोड़े से देसी घी में रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद उसको निकाल लिया है। और ये है जी नट्स सारे, इसमें पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश सब चीज़ें शामिल है। और ये देखिए इतना क्रिस्पी सा ये फूल मखाना हो जाता है ना रोस्ट करने के बाद, कि इसको हाथ में ऐसे पकड़ें, थोड़ा सा प्रेस करें तो ये ना टूटता है खुद ब खुद। अच्छा जी, इसके बाद फूल मखाना रोस्ट करने के बाद मैंने उसी पैन में दोबारा से 2 चम्मच देसी घी के डाले हैं। और उसमें अब मैं डाल रही हूँ जी ये नट्स जो थे सारे मेरे पास, ये मैं डाल के ये रोस्ट कर रही हूँ। तो ये जी सारी चीज़ें रोस्ट करने के बाद इनको हम निकाल लेंगे। और ये बहुत अच्छी, बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं ज़रूर बनाती होती हूँ सीज़न में ना, एक दफ़ा सर्दियों में एक दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ, बच्चों को भी देती होती हूँ, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब नट्स देखें इसमें सारे हैं, देसी घी जाएगा तो कितनी अच्छी चीज़ बन जाएगी। अच्छा जी, इस तरह से फिर मैंने दोबारा से पैन में जो है ना कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाला है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जी बेसन। तो पंजीरी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। कुछ लोग बेसन यूज़ करते हैं, कुछ मैदा यूज़ कर लेते हैं और कुछ सूजी भी यूज़ करते हैं। तो मैं बेसन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सूजी और मैदा जो है उसमें ग्लूटेन होता है, तो इसलिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ जी बेसन। तो ये अब आपकी चॉइस होती है कि अगर आपको मैदा अच्छा लगता है मैदा डाल लें, सूजी अच्छी लगती है तो सूजी डाल लें। अच्छा जी, इधर जब नट्स ठंडे हुए तो मैंने इनको इस तरह से चॉपर में डाल के तो इस तरह से इनको चॉप कर लिया है। और यहाँ जो मेरा बेसन था उसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा भुनाई की थी, उसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने जब उसमें से खुशबू आना शुरू हुई तो मैंने उसमें डाल दी हैं जी ये सारे नट्स जो ग्राइंड करके रखे थे, ये सारे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा मिक्सिंग का जो काम होता है ना, बहुत ये इसमें काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना वो मेहनत लगती है। तो ये खैर जब मैं बेसन के साथ बना रही हूँ ना, तो बेसन थोड़ा सा जो होता है ना इकट्ठा होता है, तो इसको ज़रा नट्स के साथ मिलाना मुश्किल हो जाता है। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने जब नट्स सारे और बेसन के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया तो मैंने उसमें डाली किशमिश, और साथ में ही मैंने डाल दिया है जी 1 कप पिसी हुई चीनी, यानी पाउडर शुगर मैंने डाल दी है। तो इसमें डाल के इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है। चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना है। चूल्हे का फ्लेम जो है वो उसको तेज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें, जब अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाएगी, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, तो ये देखें आपकी पंजीरी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। तो जी ये देखिए यहाँ पे पंजीरी हो गई है रेडी, बहुत अच्छी सी, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो इसको आप सुबह सहरी में भी ले सकते हैं, चाय के साथ, अफ्तारी के बाद सहरी में लें, ख़ुद भी लें, बच्चों को भी दें। बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये जॉइंट्स का जो पेन वगैरह होता है ये इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कमर के दर्द के लिए। तो ज़रूर जो है ना वो बना के दें, अपने बच्चों को घर में बनाएं, बड़े बच्चे बल्कि सभी खाएं। तो यहाँ पे जी ये देखें, मैंने फिर इसको डाल के और बच्चों को टेस्ट करवाया था और सब ने इसको ना बहुत पसंद किया। तो जी यहाँ पे अब है शाम का टाइम है, रात का टाइम है, और हम आ गए हैं जी बाहर, और बाहर आए हैं जी डिनर करने के लिए। तो इसके यहाँ देखें, ये देखें इस टाइम ना टाइम है जी 8 बजे का, और अभी सारी जो है ना वो मार्केट्स वगैरह ज़ाहिर है खुली हुई हैं, और काफ़ी जो बाहर जो चहल पहल है, रश वगैरह काफ़ी लग रहा है रोड्स पे। तो मैं देख रही थी सारे ब्रांड्स हैं इधर यूनिवर्सिटी रोड पे, तो कहीं कहीं सेल भी चल रही थी। तो लेकिन अब ये है कि बस कुछ ही दिनों में अब जो है ना वो ईद की तैयारियां और ईद की गहमा गहमी जो है ना वो बाज़ारों में शुरू हो जाएगी। तो लेकिन खैर अभी इतना कोई रश नहीं नज़र आ रहा था, मतलब शॉप्स पे। तो बस जी यहाँ पे हम जा रहे हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं ये भी अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। तो खैर अभी आपको मैं ये दिखाती हूँ कि यहाँ पे ना सारे यूनिवर्सिटी रोड पे सब जो ब्रांड्स के स्टोर्स हैं ना वो यहाँ पे ही हैं सरगोदा में।
तो जी बस हमारा जो है ना वो डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वो आने ही वाला है, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। और ये है जी मॉल ऑफ सरगोदा और इसी में है इम्तियाज़ स्टोर भी इसी में है। और यहाँ पे तो हर वक्त इतना रश होता है ना कि यहाँ पे तो पार्किंग मिलना ही मुश्किल होता है। और ये देखें अभी भी इतनी ट्रैफिक थी, इस दूसरी साइड पे कम थी और उस साइड पे ज़्यादा थी। तो लें जी फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और ये है जी रेंचर्स, नया रेस्टोरेंट बना है सरगोदा में। तो बच्चों ने जो है ना काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे कि हमें लेके जाएं, तो चेक करना है हमने फूड वगैरह कैसा है। और यहाँ हम पहले ऊपर गए फैमिली हॉल में, वहाँ पे फिर जगह नहीं मिली, उन्होंने कहा जी नीचे आ जाएं आप। तो नीचे बेसमेंट में आ गए हैं। तो वैसे अच्छा है, मतलब रेस्टोरेंट का जो इंटीरियर वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है और एम्बियंस भी अच्छा है। लेकिन बस एक चीज़ जो थी ना, एक तो इनका म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड था, इतना लाउड था कि बस कानों में दर्द होने लग गया। तो खैर जी यहाँ पे हमने हमारा जो फूड है ना वो आ गया है। तो हमने ऑर्डर किए हैं जी, बर्गर्स थे, चिकन जो जिंगर बर्गर्स होते हैं वो थे, और साथ में फ्राइज़ हैं, ये देखें, और साथ में ये है जी फ्रिज़ो था शायद इसका नाम, इसमें फ़्राइज़ हैं और चीज़ है और पास्ता है। और ये है जी बीफ बर्गर है, लोडेड बीफ बर्गर है। और ये देखें चीज़, बीफ पैटी, और काफ़ी ज़्यादा इसमें वेजिटेबल सॉसेस वगैरह थी। और ये हैं जी, ये भी लोडेड फ्राइज़ हैं। तो जी खाना बहुत अच्छा था इनका, बहुत इन्जॉय किया हमने, बच्चों ने, सब ने। तो बहुत अच्छा खाना था। इसके बाद जी ये जो क्लिप है ना ये मैं ऐड कर रही हूँ, ये काफ़ी दिन पहले का, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, ये मैंने असल में बनाया था कि मैं ये शेयर करूँगी अफ्तारी के उसके लिए, अफ्तारी की जो हम मेन्यू बनाते हैं ना उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो वेजेस कट कर लिए थे आलू के, और काफ़ी बड़े बड़े मतलब मोटे साइज़ के वेजेस कट कर लिए हैं। और मैंने ये डाला है जी, थोड़ा सा ऑयल लिया है और ऑयल डाल के मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं, और साथ में मैंने ये फ्राइज़ चीज़ मसाला जो है ना वो इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे इसको मैं ना फिर अच्छी तरह से ये चीज़ मसाला जो है डाल के ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और इसको ऊपर से कर दूँगी जी कवर। और नीचे जो इसका फ्लेम है ना चूल्हे का वो बहुत ही लो है, तो इसको मैं ऊपर से कवर करके और रख दूँगी कुछ टाइम के लिए। और ये वेजेस इतने मज़े के बनते हैं ना, इस तरह से अगर आप बनाएं तो बहुत मज़े के बनते हैं। एक तो ये तरीका होता है ना कि आप इन्हें बेक कर लें, और दूसरा ये भी है कि बिल्कुल आप थोड़ा सा ऑयल लेके इनमें डाल के और इनको ऊपर से कवर करके रख दें, और बस थोड़ी देर के बाद ये ना वेजेस तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ सैंडविचेस, और तीन मैंने बॉयल एग लिए हैं, उसमें मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। फिर उसमें मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाली हैं, बंद गोभी डाली है, कैप्सिकम डाली है, और ये मेयोनीज़ डाली है मैंने। और साथ में ही मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और साथ में थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ जी काली मिर्च। और ये इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इनसे जी हम बनाएंगे सैंडविचेस। तो ये मैंने काफ़ी दिन पहले बनाई थी वीडियो ना, तो मैंने कहा कि ये ना अफ्तारी के मेन्यू में इस चीज़ को हम शामिल करें तो बहुत ज़बरदस्त सैंडविचेस और साथ में वेजेस, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बो बनता है। और ये देखें यहाँ पर ना फिर सारी जो सैंडविचेस का जो बैटर तैयार किया है वो इस तरह से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेना है, और इनको जी बस इनसे सैंडविचेस तैयार कर लेने हैं। यहाँ आपकी मर्ज़ी, अगर आप ब्रेड को टोस्ट करना चाहें तो टोस्ट भी कर सकते हैं, मैंने टोस्ट की थी थोड़ी सी। और साथ में ये देखें वेजेस भी तैयार हो गए थे, और साथ में ये सॉस है, ग्रीन चटनी सॉस जो होती है वो है, मेयोनीज़ है, और इसमें थोड़ा सा जो है ना वो केचप और चिली गार्लिक ऐड किया। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।